Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Socialization Process and Orientation and its Process। हम देखेंगे socialization का process, उसका अमल कैसे होता है, orientation क्या होती है और उसका process क्या होता है। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 8 है Human Resource Management का और हम देखने जा रहे हैं socialization process क्या होता है। There are 3 stages of socialization। socialization process के अंदर 3 stages होते हैं, 3 level होते हैं। नंबर 1 प्री अराइवल, आने से पहले की आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन जॉब से। इनकाउंटर, जब आप रियलिटी को फेस करते हैं उसको इनकाउंटर कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस, और अपने अंदर तब्दीली लेके आना। हम उस तीनों स्टेजेस को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले प्री अराइवल, इंडिविजुअल अराइव विद अ सेट ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन डेवलप फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। कोई भी इंडिविजुअल जब जॉब की तरफ आता है तो वो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आता है। वो कुछ सोच के आता है कि उसके कुछ बिलीव्स होते हैं, उसका कुछ रवैया होता है, उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं जॉब से, जो वो डेवलप करता है अपने पुराने एक्सपीरियंस से कि पहले मेरी जॉब कैसी थी तो अब भी तकरीबन सिचुएशन वैसे, उसकी उम्मीदें उस प्रीवियस एक्सपीरियंस तजुर्बे के ऊपर बनी हुई होती हैं। या फिर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान इंटरव्यू में जो जो बातें आपको कही गई थी, जॉब ऐसी होगी, ड्यूटीज ऐसी होंगी, तो आप उस एक्सपेक्टेशन, उस वैल्यू और एटीट्यूड के साथ जॉब की तरफ आते हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं प्री अराइवल, कि आप जॉब में आए, आपने कुछ एक्सपेक्टेशन की हुई है, आपके कुछ वैल्यूज हैं, आपका कुछ एटीट्यूड है टुवर्ड योर जॉब, तो इसको प्री अराइवल कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आती है सोशलाइजेशन प्रोसेस की, वो इनकाउंटर, कि आप सामना करते हैं रियलिटी का। इंडिविजुअल डिस्कवर हाउ वेल देयर एक्सपेक्टेशन मैच रियलिटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल जो है वो डिस्कवर करता है, वो तलाश करता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी उम्मीदें कितनी अच्छी तरीके से मैच हुई हैं रियलिटी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या मैच नहीं हुई। वेयर डिफरेंसेस एग्जिस्ट, जहां पे फर्क आ जाएगा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में, सोशलाइजेशन अक्कर टू मैच एम्प्लॉय विद ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। तब सोशलाइजेशन को अक्कर होना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय जो है वो खुद को मैच करे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेयार के हिसाब से। यानी कि इस स्टेज पे आप रियलिटी को फेस करते हैं, इनकाउंटर करते हैं, आप जो उम्मीदें लेके आए थे वो क्या सही हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो सोशलाइजेशन अक्कर होगा और आपको ऑर्गेनाइजेशन के मेयार के हिसाब से उतरना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामॉर्फोसिस। ये एक प्रोसेस है जब आप इमेच्योर से अडल्ट की तरफ होते हो। बटरफ्लाई में जैसे होता है कि पहले लार्वा होता है, फिर वो तब्दील होते होते स्टेजेस से गुजरते गुजरते बटरफ्लाई बन जाता है। तो यानी कि आप इमेच्योर से अडल्ट बन रहे हो, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इमेच्योर टू अडल्ट इज मेटामॉर्फोसिस। एक अमल जिसमें आपकी तब्दीली होती है एक इमेच्योर से, गैर जिम्मेदार से, एक अडल्ट की तरफ, की जिम्मेदारी की तरफ, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इंडिविजुअल हैव अडेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, feel accepted and now how to achieve behave in the organization। इंडिविजुअल जो है वो अडेप्ट कर चुका है ऑर्गेनाइजेशन को, फील एक्सेप्टेड, अब वो अपने आप को एक्सेप्टेड फील कर रहा है, अब वो जानता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना है। इस स्टेप को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, इस स्टेज को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। 3 स्टेजेस के हिसाब से आपकी सोशलाइजेशन हो जाती है, प्री अराइवल, उसके बाद इनकाउंटर और तीसरा मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है द पर्पज ऑफ न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है और इसका मकसद क्या होता है। अब ओरिएंटेशन क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। एजुकेशन दैट इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉय विद हिज और हर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन इज ओरिएंटेशन। एक ऐसी एजुकेशन, ऐसी तालीम, ऐसा इल्म जो आपको इंट्रोड्यूस करवाए किसी भी न्यू एम्प्लॉय को अपनी जॉब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, कि आपका काम क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, आपके रोल्स क्या हैं, आपके कोलीग्स कौन है, उनसे तारुफ करवाए, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बताए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओरिएंटेशन, इस एजुकेशन को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के मकसद क्या है। ओरिएंटेशन हैज फॉलोइंग प्रोसेस, उसके मकासद क्या क्या है वो नीचे दिए गए हैं। मेक श्योर द न्यू एम्प्लॉय हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन टू फंक्शन इफेक्टिवली। इस बात की यकीन दहानी दिलाना कि न्यू एम्प्लॉय के पास तमाम बुनियादी मालूमात हैं और वो सही तरीके से काम कर सके। यानी कि उसको आपने तमाम अपनी जॉब ड्यूटीज के बारे में बता दिया ताकि अब वो सही तरीके से काम कर सके। पहला मकसद तो ये हो गया। सेकंड, मेक द न्यू एम्प्लॉय फील वेलकम एट होम एज अ पार्ट ऑफ टीम। न्यू एम्प्लॉय को फील करवाना कि यार आप अपने घर पे ही हो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको ऐसा फील करवाना, और पार्ट ऑफ टीम, उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाना, उसको ऐसा फील करवाना कि यार तुम हमारे पार्टनर हो, हमारे साथ हो, मिलके काम करेंगे, टीम का हिस्सा हो। अलहदा फील ना करवाना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आइसोलेशन इज अ पनिशमेंट, किसी को अकेला कर देना सजा ही होती है। हेल्प द न्यू एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन इन अ ब्रॉड सेंस। मदद करना अपने एम्प्लॉय की कि वो समझ सके ऑर्गेनाइजेशन को ब्रॉड सेंस में, कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, विजन क्या है, वो करना क्या चाहती है। इस चीज को समझने के लिए ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। Start the person on becoming socialized into firm culture, values and the way of doing things।
ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बनाना कि वो सोशलाइज हो सके, ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स के कल्चर के साथ, उसकी सकाफत क्या है, उसका तौर तरीका क्या है, उसकी वैल्यूज, उसकी बिलीव, उसके रूल्स, उसकी पॉलिसीज क्या है, और वे ऑफ डूइंग थिंग, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में सब कुछ बताना चाहिए, पता चल सके वो इस तरह से काम करना स्टार्ट कर दे। ये भी एक मकसद है ओरिएंटेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरिएंटेशन प्रोसेस। ओरिएंटेशन का अमल जो है वो किस तरह होता है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, आपकी जॉब क्या है, आपके कोलीग्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। सबसे पहले ओरिएंटेशन प्रोसेस का जो स्टेप है वो एक्सप्लेन बेसिक मैटर, बुनियादी मामलात बता दिए जाएंगे क्या क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके बुनियादी इंफॉर्मेशन सारी बता दी जाए। इंट्रोड्यूस न्यू सुपरवाइजर, आपको अपने न्यू सुपरवाइजर से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि ये आपका बॉस है, आपने इसको रिपोर्ट करना है, ये आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा कि ये फलां काम करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं, ये डिपार्टमेंट है, ये आपका ये डिपार्टमेंट होगा, आपने यहाँ पे काम करना है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय, आपको न्यू कोलीग, सॉरी इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोलीग, आपको नए कोलीग, एम्प्लॉयज और वर्कर के साथ तारुफ करवाना कि ये आपके कोलीग्स हैं जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। एंड फेमिलराइजिंग द वर्क प्लेस, और काम करने की जो जगह है उसके साथ आपको फेमिलियर करना कि आपको घर जैसा लगे, जैसे कि हमने वो पर्पस बताया था ओरिएंटेशन का, वैसे ही कि आपको वर्क प्लेस के साथ फेमिलराइजेशन करना, फेमिलराइजिंग करना कि आपको एक जैसा लगे कि ये आपका घर ही है जहां पे आप काम करने आए हुए हैं, ठीक है। और यानी कि आपको अवेयर करवा देना कि वर्क प्लेस है कैसा। ये हमारा पास ओरिएंटेशन का प्रोसेस हो जाता है जिसमें हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होती है और उसका प्रोसेस कैसे होता है, उसके पर्पस क्या होते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।